यूपी में हटाए गए 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर, योगी आदित्यनाथ का आदेश दोबारा नहीं लगने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दावा किया है कि राज्य में 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकरों को धार्मिक स्थलों से हटवाया जा चुका है। वहीं ये जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है कि लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाए। शनिवार शाम झांसी पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की और दावा किया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थल के भीतर तक ही सीमित होने चाहिए। सड़क पर किसी भी पर्व आयोजन, आपको बता दें कि सड़क पर किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन नहीं होना चाहिए। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने लखनऊ में जारी एक बयान में कहा था कि अवैध रूप से लगाए जा रहे लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से बिना किसी भेदभाव के हटाए जा रहे हैं। ऐसे सभी लाउड स्पीकरों को अवैध की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें लगवाने के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं दी गई है। कुमार ने कहा कि लाउड स्पीकर के सिलसिले में हो रही कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। 2024 को लक्ष्य बनाकर योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने पकड़ी रफ्तार, मुख्यमंत्री ने शुरू की मंडलवार समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल में भी प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा किया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने शुरू से ही रफ्तार पकड़ ली है। 2024 तक लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्प पूरा करने का लक्ष्य मंत्रियों और अधिकारियों को सौंप चुके योगी ने एक जिले के विकास की योजना बनाने के लिए 3 मंत्रियों का समूह हर मंडल के लिए बनाया है। मंत्री जिलों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद भी जिलों का दौरा कर मंडलवार समीक्षा शुरू कर दी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें वह संकल्प थे जो अगले 5 वर्षों में पूरे किए जाने हैं, मगर सरकार बनते ही योगी ने मंत्रियों और शासन के अधिकारियों को निर्देश दिया अपने अपने विभागों का 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष और 5 वर्ष की कार्य योजना बनाकर काम करें। भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होगा अयोध्या में चौराहे का नाम, सीएम योगी ने दिए निर्देश। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहे का नाम होगा, इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। अयोध्या नगर निगम को 15 दिन के अंदर किसी चौराहे को चिन्हित करना होगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद अयोध्या नगर निगम 15 दिन के अंदर किसी चौराहे को चिन्हित करेगा और शासन को प्रस्ताव भेजेगा। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी कि किस चौराहे को लता मंगेशकर के नाम से जाना जाए। यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने ऐलान किया था कि अयोध्या में सुर समाज की लता मंगेशकर के नाम पर किसी चौराहे का नाम रखा जाएगा। यही भारत की महान गायिका को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम योगी ने बताया कि ये उनकी सरकार का वो संकल्प है जिसे वे जरूर पूरा करेंगे। वे अयोध्या की धरती से लता मंगेशकर को पूरा सम्मान देंगे। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद पीएम मोदी ने भी इस फैसले की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि जब भी लोग राम मंदिर देखने आएंगे तो इस बहाने लता मंगेशकर जी के भजन को भी याद कर लिया करेंगे। ये सभी के लिए गर्व की अनुभूति है। सीएम योगी ने जिम्नास्टिक हॉल का किया लोकार्पण, कर्तव्य खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को झांसी जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां कमिश्नरी सभागार में पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बैठक में बुंदेलखंड के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के साथ ही जनप्रतिनिधियों से बात की और स्थानीय जन समस्याओं की जानकारी ली। बैठक में बुंदेलखंड की कला संस्कृति पर किए गए कार्यों से जुड़ी एक पुस्तिका का मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक के बाद ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने यहां 356 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित वातानुकूलित जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने हाल में जिम्नास्टिक खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा और उनके प्रदर्शन की सराहना की। यूपी में कोरोना बेकाबू, लगातार बढ़ रहे केस, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा संक्रमित। यूपी में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से जानलेवा बन चुका है। शनिवार को आए रिपोर्ट में 24 घंटे में 264 नए मामले रिपोर्ट आए हैं। सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली से सटे इस जिले में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू दिख रहा है। यहाँ पर 134 संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 40, लखनऊ में 27, आगरा में 10, प्रयागराज में 9 और वाराणसी में 8 केस रिपोर्ट आए हैं। वहीं प्रदेश में कुल सक्रिय केस की संख्या 1742 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी आंकड़ों में तीसरी लहर के बाद 16 अप्रैल से लेकर अब तक कुल 10 संक्रमितों की मौत दर्ज है। शनिवार को आई रिपोर्ट में सीतापुर में एक संक्रमित की मौत की पुष्टि हुई। डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपी को बनाएंगे नंबर 1, कानपुर में हर माह बंटना है 100 करोड़ का विशेष ऋण। उत्तर प्रदेश देश में जल्द ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 होगा। अभी प्रदेश में हर माह करीब 3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब इन्हें 15 करोड़ करने का लक्ष्य बनाकर कार्य किया जा रहा है। ये जानकारी शनिवार को प्रदेश के संस्थागत वित्त
पुलिस महानिदेशक शिव सिंह यादव ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में दी। सर्किट हाउस पहुंचे महानिदेशक ने बताया कि सरकार बनने के बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बात रखी थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रति माह 15 करोड़ तक ले जाएंगे। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। अभी महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दूसरा नंबर है। महाराष्ट्र हमसे कुछ ही आगे है। इसके लिए प्रदेश की सभी बैंक शाखाओं को ग्राउंड जीरो पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ठेले व फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को भी QR कोड दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि इसका भुगतान लेने में जितना इस्तेमाल वे करेंगे उन्हें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट। इस दिन जारी होगा परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जून महीने में घोषित होने की उम्मीद है। सभी उम्मीदवार जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर uprisult.nic.in पर नजर बनाए रखें। दरअसल इंडिया टुडे से बात करते हुए यूपी बोर्ड के अधिकारी हरीश चंद्र शर्मा ने बोर्ड परीक्षा के परिणाम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट के लिए तारीख और समय अभी तय नहीं किया गया है। अभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से राज्य में शुरू हुई थी। बोर्ड परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, सुबह 8 से 11 बजे तक की और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। कोविड-19 गाइडलाइंस के साथ परीक्षा का आयोजन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 51,92,689 छात्रों ने इस साल यूपी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया था। यूपी में सामूहिक विवाह में 11,000 से ज्यादा बेटियों के हाथ होंगे पीले। हर जिले में होंगी 150 शादियां। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के गरीब परिवारों की 11,000 से अधिक बेटियों के हाथ पीले करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने सामूहिक विवाह की तारीख तय कर दी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राज्य में 27 मई और 10 जून को सभी जिलों में एक साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक जिले को 150 सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर शादी में 50,000 रुपए खर्च करती है। राज्य के करीब बेटियों को पीला करने के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है और समरसता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विभिन्न समुदायों और धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य में 2017 से ये सामूहिक विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य विवाह में अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूली खर्चों को खत्म करने के साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों के ऐसे विवाह की व्यवस्था करना है जिनकी व्यवस्था जिले के VIP करें। पावर एक्सचेंज पर भी अब 12 रुपए यूनिट से महंगी बिजली नहीं बेची जा सकेगी। विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला। पावर एक्सचेंज पर अब कोई भी घराना 12 रुपए प्रति यूनिट की सीलिंग कानून का उल्लंघन कर महंगे दर पर बिजली नहीं बेच सकेगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। आयोग ने विदेशी कोयले से बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों की प्रति यूनिट अधिकतम लागत की आकलन करते हुए ये आदेश दिया है कि ये कंपनियां भी 12 रुपए प्रति यूनिट से अधिक दर पर एक्सचेंज पर बिजली नहीं बेचेंगी। पावर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म डे हेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट तथा टर्म अहेड मार्केट सबको इस आदेश का पालन करना होगा। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को केंद्रीय नियामक आयोग ने DMED व RTM पर अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से ही बिजली बेचने की सीलिंग तय कर दी और आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद भी आपको बता दें, इस आदेश के बाद भी जब देश में बिजली की मांग में इजाफा हुआ तो कई कंपनियों ने TAM से 12 रुपए से अधिक दर पर बिजली बेची। 58 लाख मनरेगा मजदूरों को मिलेगा काम। प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक सरोवर के विकास की राज्य सरकार की योजना पर काम शुरू होने पर सीधे 58 लाख मनरेगा मजदूर काम पर लगेंगे। प्रत्येक सरोवर के विकास में करीब 100 मनरेगा मजदूरों को काम करेंगे। राजस्व भूले के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख तालाब है। राज्य में जिन 6,000 अमृत सरोवर का विकास किया जाना है वहाँ एडी से चयनित किए जाएंगे। इसके बाद भी 5.94 लाख तालाब बचते हैं। इस सभी तालाबों को मनरेगा से विकसित किया जा सकता है। पूर्व में इनमें से कई तालाबों को मनरेगा के तहत विकसित किया भी गया है। उन्होंने बताया कि जहां जरूरत होगी तालाबों की गहराई बढ़ाने के साथ ही तालाब के बंधे का निर्माण भी किया जाएगा। इन सभी तालाबों के विकसित कर दिए जाने पर राज्य में जल संरक्षण, भूगर्भ जल स्तर संरक्षण के साथ ही मछली पालन को बढ़ावा देकर इन तालाबों को रोजगार का बड़ा आधार बनाया जा सकता है।